ब्लड कंपोनेंट। आइए हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। टू स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी कहलाता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और ये बेसिक इन नेचर होता है। इसका अमाउंट 5 से 6 लीटर होता है। इसका फॉर्मेशन लीवर में और बोन मैरो में होता है। जब हमारी बॉडी में भ्रूण का निर्माण होता है तो उस अवस्था में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है और एक एडल्ट ह्यूमन में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ब्लड बैंक हम जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, स्प्लीन में हमारा ब्लड स्टोर होता है तो इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड वो भी स्प्लीन में ही होता है। जहाँ पे वो स्टोर होता है वहीं पे वो डिस्ट्रॉय भी होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम पर डीएल होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डीएल होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डीएल होता है। क्योंकि मेल में ब्लड का अमाउंट कंपेयर टू फीमेल ज्यादा होता है, इस वजह से उनमें जो आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है मेल में कंपेयर टू फीमेल ज्यादा होता है। और द फादर ऑफ ब्लड विलियम हार्वे को कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को अगर कोई वस्तु कंटिन्यू वर्क करता है तो उसमें एनर्जी जनरेट होता है। तो वो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसको ये मेंटेन करके रखता है और ये न्यूट्रिशंस को और विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले आने और ले जाने का काम करता है। और जो भी हमारे ब्लड में अनयूज्ड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसे भी वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आइए हम देखते हैं कि इसके कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें बेसिकली ब्लड जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा सॉलिड पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट में हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है और सॉलिड पार्ट में हमारा क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड कार्बल्स होते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा है वो हमारे पूरे ब्लड का 60% होता है। कहीं कहीं इसका अमाउंट 55% भी दिया होता है और 65% भी दिया होता है। और सॉलिड पार्ट्स यानी कि ब्लड सेल्स, इसका अमाउंट 40% होते हैं। और हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन ये येलो कलर का सीरम होता है। जैसे जब भी हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है वो फाइब्रिनोजन यानी कि सीरम के थ्रू ही ब्लड टेस्ट किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं ब्लड सेल्स, जिसका अमाउंट 40% होता है। इसमें ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइट्स है और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी का जो काउंट यानी कि हमारी बॉडी में कितनी संख्या होती है तो ये 50 लाख या फिर 5 मिलियन तक होते हैं। और इसका लाइफ टाइम ये 120 दिन तक हमारी बॉडी में जिंदा रहता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स, इसका काउंट हमारी बॉडी में 10,000 होता है और इसका लाइफ टाइम 4 डेज तक होता है। अगला है आपका प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका काउंट हमारी बॉडी में 2 लाख तक होता है और इसका लाइफ टाइम 7 डेज तक होता है। अगर हम देखें तो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे ज्यादा संख्या हमारे आरबीसी का होता है। आरबीसी में हमारे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं यानी कि आयरन पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी में अगर आयरन की मात्रा कम होती है तो हमें एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। आइए हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो राउंड या फिर ओवल शेप में होता है और ऊंचाई पर जाने पर, अगर हम जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं या फिर कहीं किसी ऊंची जगह जा रहे हैं तो हमारे आरबीसी का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है यानी कि इसमें डीएनए भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि अगर हमें कभी डीएनए टेस्ट करना है तो हम आरबीसी से कभी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ब्लड इंक्लूड एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, ये इंक्लूड किया रहता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन होता है, यफी की मात्रा होती है और इसी यफी की कमी से ही हमारा एनीमिया रोग होता है। और इसका जो कलर होता है, आरबीसी का कलर रेड कलर का होता है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है
और अगला हम देखते हैं WBC, जिसका शेप मतलब ये इसका शेप कंफर्म नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि कोई भी अगर वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये व्हाइट कलर का होता है। इसके टाइप देख लेते हैं। ये वैसे तो मेन बेसिकली ये 3 टाइप के मेन होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये उतने यूजफुल नहीं होते जितने ज्यादा ये होते हैं, बिकॉज जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी ही वर्क करता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। एंटीबॉडी ही ये लोगों को एक्टिवेट करता है जो उन्हें किल करने का, ट्रैप करने का काम करता है। अगला हम देखते हैं प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और इसका से बाइकन्वेंसर लेंस के जैसा होता है, यानी कि उत्तल लेंस के जैसे ऐसे होता है। ये उत्तल लेंस के जैसा होता है और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और ये 2 लाख तक हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा आरबीसी का होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हुई तो हमें एनीमिया हो जाएगा। अगर हमें प्लेटलेट्स की संख्या हमारी बॉडी में कम हुई तो फिर हमें डेंगू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर WBC की संख्या कम हो गई तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर हमें रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में नहीं होगी और हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जितना ज्यादा आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट्स है, उतने ही सारे कंपोनेंट हमारी बॉडी में कंपलसरी है। जैसे आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स ये सारे कौन से फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हमारा जो प्लाज्मा होता है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हमारा आरबीसी डेड कर जाता है तो वो कंटिन्यू उसमें सर्कुलेट करता रहता है। वहां पे स्प्लीन के वो आते हैं जो उन्हें पकड़ते हैं और ले जाते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लड कंपोनेंट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।